हम लोगों ने शहरपना को बनाया और सारी शहरपना आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। उसके साथ साथ पहला कुरिन्ती 2:6। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में प्रभु मसीह का मन है। उसके साथ साथ और एक वचन फिलिपियंस 2 अध्याय, फिलिपी पुस्तक उसका 2 अध्याय 5 वचन। जैसा मसीह यीशु का मन था वैसा ही तुम्हारा भी मन हो। जैसा मसीह यीशु का मन था तुम्हारे मन भी वैसी हो। प्रियो, नेहमिया 4 अध्याय उसका 6 वचन के अनुसार हम देखे उस काम पर सबके मन लगा रहा। प्रभु के काम के लिए, प्रभु के घर के लिए, प्रभु के लोग सब मिलकर एक मन से काम किए। तो हमने देखे पहला कुरिन्ती 2:16 के अनुसार हम भी प्रभु यीशु मसीह के मन की तरह बदल जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का मन क्या है? आप पहली सेशन में देखे कि कोई एक भी नाश ना हो, हर एक उद्धार पाके प्रभु के राज के वारिस बने। अगर आप भी हम भी उद्धार पाए तो हम सबके मन भी ये रहना कि मैं ही अकेला नहीं, मेरे घराना और मैं 10 देशवासियों भी उद्धार पाए। सिर्फ मैं उद्धार पाया, बहुत में आता जाता बैठता उठता, उसमें कोई फायदा नहीं है। जो लोग प्रभु के मन का लगा के रहते हैं, जिसके अंदर प्रभु का मन है, जो लोग प्रभु को प्रेम करते हैं, वो लोग प्रभु के अनुसार जीवन बिताते। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मन के विषय में और थोड़ा आगे हम दृष्टांत में देखेंगे। आइए हम कल के दिन बाइबल स्टडी में हमारे भाई अतोनी रॉन जैक्सन का हमारे सामने लेकर आए। सचमुच जिस दिन मैं अतोनी जैक्सन अभी याद नहीं है, 30-35 साल के नीचे उसका जीवन में पड़ा, तब मैं बहुत रोया। मैं सोचा ऐसे दुख किसको नहीं आया। भाई बहुत कम ही शब्दों में बताया, अगर आपको किसको भी हिंदी में मिला तो पढ़िए दया करके। कैसा लोग प्रभु के लिए अपनी जान बलिदान किए। एक प्रभु का दास कहता, भाई प्रभु यीशु मसीह 3 घंटा क्रूस पे दुख उठाया, मृत्यु को सहते आया, मगर जो प्रभु के पीछे जाता है वो जीवन भर उसी दुख में जाना पड़ेगा। जीवन भर। आज तुम्हारे सामने पवित्र शास्त्र बाइबल है। इस बाइबल को ट्रांसलेट करने में आपके हाथ में देने के लिए कितने लोग अपनी जान दे दिए, कितने लोग बलिदान हो चुके। मेरे ख्याल से 1903 में फर्स्ट बार मैं जंगल में गया, पहाड़ों पे गया। वहां जाते वक्त जानवरों का डर बैठा, आदिवासियों का डर बैठा, नक्सलेट का भी डर बैठा। तो भी मैं 15 दिन जाकर वापस आने के बाद में मेरी बुक के अलमारी में से बुक मिला मेरे को, तिब्बत भाषा में बाइबल ट्रांसलेशन बोल। जब मैं बुक लेके पढ़ रहा था, प्रियो, एकदम मेरा आंसू को मैं बंद नहीं कर पाया। ये तिब्बत भाषा में बाइबल ट्रांसलेशन करने के लोग कितनी मेहनत करना पड़े, कितने लोग अपने जान प्रभु के लिए दिए, कितना बलिदान हुए, कितना दुख उठाए। आज अपनी भाषा भारत देश में 20 भाषा में ट्रांसलेशन करने के लिए मिनिमम 20 लैंग्वेज में पूरा बाइबल ट्रांसलेट किया, वो है विलियम केरी। न्यू टेस्टमेंट 40 भाषा में किया। दुनिया की भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए वो कोशिश किया 60 लैंग्वेज में। मैं उनका थियोलॉजी सेंटर जाके कलकत्ता में देखकर उसी कुर्सी पे बैठ गया, वो सारा देखकर आया। क्योंकि मैं भाई बक्सिंग की फेलोशिप में उद्धार पाया, मगर सेवा के लिए, एक मिशनरी के काम के लिए मेरे जीवन में विलियम केरी का जीवन के द्वारा मैं प्रभु के लिए आगे बढ़ के आया। मैं कितने बार उसकी बायोग्राफी सुनता, कितने बार मैं उसको सुनता, हर बार मेरे लिए एक नया चीज मिलता उसमें। हो सकता अभी तक 10-20 बार मैं देखा होगा, सुना होगा। पहला दिनों में नहीं मिलता था, अब तो घर में आ गया। हर दफा मैं उसको लगा के धीरे से
आपको भी मिलता है। विलियम कैरी हिंदी में है, बौद्ध भाषा में। विलियम कैरी ने विदेश जैसा अधोनीराम जड्सन आया, मैं पहली बार सुना, वो बात मालूम नहीं था मेरे को। अधोनीराम जड्सन आया तो विलियम कैरी ने उनको बर्मा को भेज दिया। हो सकता जिसके मन में लगन है प्रभु के लिए, वो लोग देश को बांट लिए, दुनिया को भी बांट लिए। भाई तुम उधर गए तो मैं इधर जाऊंगा। हेडसन टेलर चाइना चले गया, सीडी स्टड अफ्रीका चले गया, डेविड लिविंगस्टन अफ्रीका चले गया। बहुत सारे लोग दुनिया को बांट लिए। फिन्नी इंग्लैंड के लिए प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरा जान इंग्लैंड को भी दो, ना तो मेरा जान ले लो। उसकी पत्नी नाश्ता लाके सामने लगाया तो नाश्ता के पास प्रार्थना करता, फिन्नी मेरा जान लो, ना तो मेरे को इंग्लैंड दे दो। परमेश्वर उसकी जान नहीं लिया, उसकी प्रार्थना सुनकर इंग्लैंड पूरा उनको दिया। बहुत बड़ा रिवाइवल आया, पूरा देश देश बदल गया। आज वो सारे संसार में जा रहे थे। मेरे प्रियो, यहां भी 70 साल के पहले सुसमाचार इस जंगल में आई। ये बात सुनते मेरा मन एकदम उठ गया। याद रखना, दुनिया में कोई भी सुसमाचार के पास नहीं जाता, सुसमाचार खुद तेरे कान के पास, तेरे द्वार के पास आता। फिर भी हम इनकार करते, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। आपके गांव में एक व्यक्ति के अंदर प्रभु ने काम किया, उसके द्वारा पूरा गांव बदलने को प्रभु ने काम किया। वैसे ही बिहार में भी देखा, आदिवासियों के बीच में उड़ीसा में भी देखा, इंग्लैंड में, वो नागालैंड में एक व्यक्ति के द्वारा काम बनता है, उसके द्वारा पूरा गांव बदल जाता, डिस्ट्रिक्ट स्टेट पूरा बदल जाता। आज हिल स्टेशन जितना है, 7 हिल स्टेशन है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अगरतला, ये सारे स्टेट आदिवासियों का है। उसके बीच में कितने लोग, वो पहला 300 साल के नीचे वो मैंडेटर्स थे, मनुष्यों को काट के खाते थे। उसके बीच में फॉरेनर्स जाकर कितनी मेहनत किया, कितनों अपने जान दे दिए। इस कारण से प्रभु का काम वहां पर हुआ, सारी स्टेट मसीह का बना, मगर आज वो गिर पड़ रहा है। मेरी प्रियो, प्रभु को धन्यवाद हो। गुरु में अभी तक गवाह है, अभी दिखते हैं बड़े लोग कोई नहीं दिख रहे यहाँ पर। भाई ने बोला 80% ये जवान दिख रहे हैं। अगर एक जवान इस काम आधा बना, इस काम को और आधा आपके कंधे पे है, और इस काम को आप नहीं लेके जाते, लापरवाह करते हैं, तो देखिए ये भी उधर उसड़ा पड़ जाएगी। बाद में लेकर प्रभु का आप देना पड़ेगा। जिसके जीवन में काम हुआ था, वो लोग अपने काम कर लिए, वो चले गए, मगर बाकी काम हमारे छोड़ दिए। इसको आगे लेके जाना वो हमारे फर्ज है। याद रखना, प्रभु का काम लेकर, इसलिए प्रभु फिर एक बात चेतन देने के लिए पवित्र महासभा, पिछले 2 साल कोरोना के कारण 2-3 साल कोई मीटिंग नहीं है और कोई भवन नहीं है, किसके पास जाना आना नहीं था। हो सकता आपके पास तो खुला होगा, क्योंकि ये तो जंगल है, यहाँ उतना इफेक्ट नहीं है, मगर शहरों में बिल्कुल बंद हो चुका। आगे दिनों में और क्या होने वाले हमको पता नहीं है। उससे पहले यीशु मसीह का मन हम लेना चाहिए। पढ़िए फिलिपी 2:5। जैसा मसीह यीशु का मन था, जैसा मसीह यीशु का मन था, वैसा ही तुम्हारा भी मन हो, वैसा ही तुम्हारा मन भी हो। हमारे मसीह यीशु का मन क्या था, प्रैक्टिकली हम देखेंगे। जैसा कल अधोनीराम जड्सन को देखे ना, वैसा प्रभु का मन को देखेंगे। आइए यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय। जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। बस ये बात देखिए, जाकर के मेरे ख्याल से हम सबको मालूम है, सामने फिर से प्रभु यीशु बात करना भी भागे गए। हमारे प्रभु यीशु मसीह उस दौर में कलीसिया बनाने के लिए उसी पवित्र चीज इस्तेमाल किया।
उस पापी स्त्री को कब इस्तेमाल किया, उसकी गवाही के द्वारा उस गांव में कलीसिया बन गया। तुरंत वो अपना घड़ा छोड़कर दौड़ने गए। मैंने जो किया, सारी मेरी बातें जो बताया, ये यीशु मसीह नहीं है, ये मसीह नहीं है करके प्रभु के विषय में गांव में जाके बताए। सारे गांव बाहर सीमा में भाग के आए, सारे गांव भाग के आए, प्रभु को देखा, प्रभु का वचन सुना। आइए उस बात को पढ़ेंगे, मैं खत्म करूंगा। 39 वर्ष 39। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। उस स्त्री कहने से, पापी स्त्री, निर्बल स्त्री, समाज उसकी कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के मन में इस सामने में कलीसिया बनाना, कैसे बनाना? यहूदी लोग अपने चले, अपने दास लोग एक काम नहीं कर पाए, प्रभु को इस्तेमाल नहीं करा, क्योंकि जब वापस हुआ आए रोटी लेके, तब प्रभु ने स्त्री से बात कर रहा, तो लोग कहते आश्चर्य होते थे, क्यों आश्चर्य हुए? प्रभु बात कर क्यों आश्चर्य हुआ? और वहां लिखा है कि उसको हिम्मत नहीं है, क्यों मुझसे बात करे? कारण ये यहूदी लोग सामने से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। प्रभु उनसे बात करना उसको पसंद नहीं है, बात करना ही नहीं है, गांव में जाना ही नहीं है, तो कैसा सेवा बनेगी? हाँ, तुम्हारा पसंद है क्या दूर के 10 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर में, 100 किलोमीटर में कलीसिया बनना? कैसे बनेगा? हम सोचते कि दास लोग की सेवा है। यहाँ सरल से वचन से देखो, प्रभु ने अपने 1200 लोग इस्तेमाल नहीं किया सामने के लिए, वो नहीं कर सकते। उसका मन में जुड़ कर गया, सामने हमारे लोगों में हम उसको नहीं छूएंगे, उसके घर में नहीं जाएंगे। मगर प्रभु यीशु मसीह वो उस पापी स्त्री को इस्तेमाल किया। मेरी भाई, प्रभु सारी 4 दिन में सेवा के लिए, आत्मा जीतने के लिए, मंडियां बनने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। जवान, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। बात ध्यान दो, एक पापी स्त्री, एक निर्बल, एक अयोगी, ऐसी स्त्री को प्रभु इस्तेमाल किया उस गाँव में। वो जाकर गवाही दी। जब लोग सारे लोग भाग के आए, या का 39 में उसकी बात सुनकर लोग आकर प्रभु पर विश्वास करे। आइए पढ़िए, मैं 5 मिनट में खत्म करता हूँ। क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करके कहने लगे, हमारे यहाँ रह। तो वो वहाँ 2 दिन तक रहा। देखा, ये सारे लोग आ गए। जब ओझे ने जाके बोली, जो मैंने किया मुझे बता दिया, ये मसीह नहीं है क्या? आके देखो, बस एक शब्द के द्वारा सारे लोग बाहर आ गए। प्रभु का वचन सुने, वचन सुन के जब सारे सामने लोग क्या बोले, प्रभु जी हमको छोड़ के मत जाओ, हमारे बीच में रह जाओ। वहां लिखा है, प्रभु ने 2 दिन तक वहां पर रह के दिन रात प्रभु का वचन देके आया। मैं सोचता हूँ ये यहूदी लोग चले हैं ना 12, ये लोगों को मन में बहुत दुख लगा होगा। ये क्या भाई, ये सारे गाँव से बुरा चले गए, गाँव में सारे गाँव को प्रचार कर दिया प्रभु ने। 2 दिन के अंदर वो कलीसिया बन गया। वो स्त्री को प्रभु ने अद्भुत दर्शन दिया, किसको भी नहीं दिया। कौन सा है वो? आराधना का। परमेश्वर आत्मा है, उसको उपास करने वाला आत्मा और सच्चे के साथ उपास करे। प्रभु की आराधना करने वाला आत्मा और सच्चे के साथ करे। हमको 4 सुसमाचार में कभी यह बात नहीं दिखता। प्रभु ने साधारण स्त्री को आराधना का भेद सिखाया। जब वहां पर आराधना चालू हो गया, जब वहां मेल भी चालू हो गया, लोग कलीसिया सारे सामने लोग उस नगर में कलीसिया बनकर प्रभु की आराधना स्तुति कर रहे। आगे पढ़िए, जब सामने लोग क्या बोल रहे देखिए। उसके वचन के कारण, उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। बहुत लोग विश्वास किया। प्रभु ने 2 दिन रहकर वचन दिया, बहुत लोग विश्वास किया।
और उस स्त्री से कहा, उस स्त्री से सारी सामरी के नगर वाले क्या कहे? अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, अभी तू कहने के द्वारा हम मसीह पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है हमने अपने आप प्रभु का वचन सुने हैं और जानते हैं कि हम जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। पहला सामने स्त्री जाके गांव में गवाही दी, मैंने जो किया मुझे बता दिया ये मसीह यीशु नहीं है। उसकी आवाज सुनकर, एक पापी स्त्री की आवाज सुनकर सारी नगर बाहर आई, सारे लोग बाहर आ गए। जब प्रभु का वचन सुने वो लोग विनती करे, प्रभु जाना था, चले गड़बड़ कर रहे, चलो जाएंगे गलीलिया को, सेवा बहुत है वहां पर जाएंगे, वहां सेवा बहुत है। अरे वहां जाओ यहाँ जाओ कहीं भी जाओ, करना वही है ना, क्यों गड़बड़ करते हैं? हम बहुत बार हमारे दिमाग में जो बैठता उसके पीछे पड़े रहते हैं। प्रभु का आत्मा का भोज को नहीं देखते, प्रभु का मन को नहीं समझते। प्रभु का मन यह है कि सामने को ऐसा नहीं छोड़ के जाना, सामने में कलीसिया रहना चाहिए, सामने के लोग उद्धार करना चाहिए, सामने के लोग स्वर्ग जाना चाहिए। इसलिए प्रभु वो लोग विनती करे, प्रभु जी 1-2 दिन हमारे बीच में रहो और हमको समझा दो। जब प्रभु के बीच में 2 दिन रहकर दिन रात वचन दिया, जब लोग उसको वचन सुनकर कहे, वो स्त्री से कहे, देख तेरी बातों के द्वारा तो हम यहाँ तक पहुंचे, मगर अभी हम अपनी खानों के द्वारा हमारे प्रभु का वचन हम सुने। सचमुच ये सारी जगत का उद्धार करता है। 2 दिन में वहां कलीसिया बन गया। प्रियो 2 दिन में बना, 70 साल में कितने कलीसिया बनाया? शादी होते हैं, ससुराल घर वाले क्या बोलते हैं, अरे इसको 1 साल हो गया अभी तक कोई बच्चा नहीं है, 2 साल हो गया बच्चा नहीं है। एक सिस्टर मेरे पास आ गया, कोई ब्रदर जब मेरी शादी हुआ तो 3 महीने के अंदर मेरी सास बोलती है, अरे उसको छोड़ दे रहे, पर दूसरा शादी करता उसको बच्चा नहीं होता। 1 साल 2 साल 3 साल में माँ बाप ने बच्चे नहीं होते, इतना गड़बड़ करते हैं, तो इतने साल में इस भवन का बच्चे है का? कितने बच्चों को जन्म दिए, कितने कलीसिया बने हैं। हम इस कारण है कि हम यहूदी है, हम सिद्धांत पकड़ के बैठे हैं। हम इब्राहिम के वो सेवा पास्टर कर लेगा, प्रभु के दास कर लेगा, हमारी सेवा नहीं है। जब सामरी के अंदर कलीसिया बनाने के लिए परमेश्वर एक पापी स्त्री को, निर्बल स्त्री को इस्तेमाल किया, तो मेरी भाई मेरी बहन, क्या आपको प्रभु इस्तेमाल नहीं कर सकता? ये झारखंड में क्या 3-4 असेंबली हो तो बस हो गया? कितने सालों से रूर की रांची में 1 असेंबली है और 2-3 छोटे बड़े, बस उसमें संतुष्ट है क्या? क्यों? कारण है हमारा गवाही बाहर नहीं जा रही। हम जाके जहां पर निवास करते वहां गवाही नहीं दे रहे। एक पापी स्त्री जाकर गवाही दे तो कलीसिया बना उसके गांव में, सारा समाज उसको इनकार करती, सारे लोग उसको पापी कहते हैं, सब के बीच में कभी नहीं जाती, समाज में नहीं जाती, वो पानी के लिए दोपहर को जाती, कोई उससे बात नहीं करेंगे, कोई उसके घर में नहीं जाएंगे। ऐसे इनकार करो उस स्त्री को, प्रभु उसके गांव वालों को इस्तेमाल किया। मेरी भाई मेरी बहनों, तेरी गांव में कलीसिया ना रहे के कारण तू ही कारण है। तेरे गवाही ठीक नहीं है, तेरे अंदर लगन नहीं है। प्रभु क्यों तेरे को उद्धार दिया, क्यों जीवित मंडली में तेरे को लेकर आया? ताकि तेरे द्वारा तेरे गांव बदल जाए। फिर की पुस्तक 16 अध्याय 31 वचन में लिखा है, तो विश्वास कर तो जब तू तेरे घराना उद्धार पाएगी। वही बात ऐसा बोलना, तू प्रभु में विश्वास कर और तू तेरे गांव उद्धार पाएगा। प्रभु ने सामरी में कलीसिया बनाने के लिए सामरी स्त्री को इस्तेमाल किया, सामरी में लोगों को उद्धार देने के लिए एक पापी को इस्तेमाल किया, क्योंकि प्रभु का मन सामरी में कलीसिया रहना, प्रभु का मन सामरी के लोग उद्धार पाना। मगर हमारे 12 चलों का मन क्या है मालूम? ऐसी वचन सुनना नहीं बोल के शैतान बीच में आके बारिश का आवाज लाए, अभी खत्म हो गया।
सुनने नहीं देगा। सही बात। 12 चलों का मन ये है कि कब वो टाइम हो जाएगा, कब रोटी खाएंगे, कब रोटी खाएंगे, कब रोटी खाएंगे, क्योंकि जानवर खाने के लिए जीती है। जो खाते पीते मजा करता है संसार में। इसलिए कोई बोलते हैं भारत देश में और दुनिया में भी बहुत हाईएस्ट बिजनेस कौन सा बोलते हो? फूड रेस्टोरेंट। कोई रोड पे हो, कहीं भी हो, कहीं भी हो, कहीं भी हो, यह होटल बने रहता, खाने का चीज मिलता। क्यों? कारण हर एक व्यक्ति का मन में खाना पीना, खाना पीना, खाना पीना सो। मेरे प्रभु का मन वो नहीं है। जाना तो गलीलिया जाना है, मगर सामने को छोड़ के नहीं जाना। सामने में कलीसिया बनने के बाद में मैं वहां जाऊं। प्रभु का उद्देश्य है तेरे गांव में एक कलीसिया बनने के लिए प्रभु तेरे को चुना है। चाहे तो अनपढ़ हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे धनवान हो, दरिद्र हो, चाहे खेड़ गांव हो, जंगल में रहो, कहीं रहो, प्रभु तेरे द्वारा प्रभु काम करेगा। घुटने टेको, प्रार्थना करो, पश्चाताप करो, अपने जीवन में प्रभु उतारो, उद्धार पाके जाके गवाही दो। 1 सेकंड के अंदर वो औरत, वो बहुत प्यासा